खबरों के बाद आप सुनिए इन एसोसिएशन विद कुकू एफएम। चल रहे नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें होते हैं दर्शकों के सवाल और सौरभ द्विवेदी के जवाब। ये रोहन का सवाल मतलब वैसा है, बच्चे पूछते रहते हैं, लेकिन ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, अगर वोटिंग राइट पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे दिया जाने लगे तो क्या सोसाइटी और पॉलिटी बेहतर हो जाएगी? नो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एज अ स्टेट हम अभी ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस देश का हर गरीब मुफ्त और अच्छी शिक्षा तक पहुंचे। जब तक स्टेट ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, स्टेट को कोई हक नहीं है इस तरह का कोई कानून बनाने का कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वोटिंग का राइट ना मिले। अगला सवाल सौरभ मितेश का है, और मितेश ने सबसे ज्यादा वाइडली डिस्कस्ड जो मुद्दा रहा है उसके ऊपर सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि आपके क्या विचार हैं जो जलियांवाला बाग का जो रिसेंट रेनोवेशन हुआ है, जलियांवाला बाग साइट का मेमोरियल को रिनोवेट किया गया है, एक ऐतिहासिक स्थल के रेनोवेशन की क्या जरूरत थी, ये मितेश ने पूछा है। इस पे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। उसके पहले एक डिस्क्लेमर भी कि मैंने हल्का फुल्का, क्योंकि मैं इलेक्शन की यात्रा बहुत हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा। यू हैव टू ट्रेवल एवरी डे, यू हैव टू मीट पीपल एवरी डे, देन यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम होटल टू होटल। तो वो जो एक अंग्रेजी में कहा लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, लिटरली वो हो रहा है। तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। पहली चीज बेसिक जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हिस्टोरिकल जगहें हैं उनके मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, जिसे आगरा खान ट्रस्ट ने रिस्टोर किया। जैसा था, जिस कलर में था, विद्वानों को बुला के, हुनरमंद लोगों को बुला के वैसा का वैसा किया गया। दीवार के ऊपर सीमेंट थोप देना, लखौरी ईंटों के ऊपर कुछ और कर देना, ये रेनोवेशन नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूं अपनी सीमित समझ में। हम जहां भी जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, अभी हम गए, हमारे एक दोस्त हैं अनुराग, उनके घर गए हम, वो रहते हैं छपरौली में। तो ऐसे उनका पुरानी सी बैठक खाना बना, वो लकड़ी की शहतीरें और वो सब लगी। आंटी बोली हाँ बेटे अब इसको बदल रहे हैं। हमने कहा आंटी बिल्कुल मत बदलना। तो वो बोली हाँ बेटा अनुराग भी यही कहता है, बिल्कुल मत बदलना। तो जो चीजें पुरानी है वो यूनिक है, उनकी मजबूती का ख्याल रखा जाए। अगर आपको लग रहा है, जैसे हम वो बोध गया में सब जगह वृक्ष देखते हैं, तो जब लगता है कि शाखाएं कमजोर हो गई तो नीचे से पिलर दिया जाता है, लोहे का सपोर्ट दिया जाता है। पर जहां तक हो सके उसके मूल स्वरूप को बचा के रखें। लेकिन क्या हम ये कह रहे हैं कि वहां पे बेसिक सुविधाएं ना हो किसी भी दर्शनीय स्थल में मूल स्वरूप को बचाने को लेके? तो वो भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत विरोध करते हैं काशी कॉरिडोर का। मैं काशी कॉरिडोर का बाय एंड लार्ज, कुछ वहां पर कमियां हैं, पर मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता हूं कि आप मूल स्वरूप को बनाकर रखिए और नए ढंग से चीजों को उसमें एड ऑन भी करते रहिए, लेकिन उस एस्थेटिक को बिगाड़े बगैर। अब कल को कोई कहे कि साहब जमाना बहुत बदल गया, अब सोमनाथ मंदिर जो है करोड़ों की आस्था का प्रतीक है, वो तो पुराने ढंग से बना हुआ है, जैसा 50s का आर्किटेक्चर था सब था। तो कुछ चीजें अपने मूल स्वरूप में ही अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए। और हिंदुस्तान में निखिल इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, इतनी ऐतिहासिक महत्व की, धार्मिक महत्व की चीजें हैं कि हम उनको रिस्टोर, प्रिजर्व और एक सही रास्ता निकालें। जहां पे है कोई अतिक्रमण कर लिया है, उसको आप प्लीज हटा दीजिए, बहुत सख्ती से हटा दीजिए। ठीक है, बहुत जमीन है सरकारी जहां आप उन्हें बसा सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जगहों के इर्द गिर्द अतिक्रमण, गंदगी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं। तो इनका फेस लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन फेस लिफ्ट के फेर में ऐसा ना हो कि फेस पे प्लास्टर पोत दिया जाए। अगला सवाल है अर्पित सिंह का। अर्पित सिंगल, माफ कीजिए। अर्पित सिंगल पूछ रहे हैं कि हमारे जो छोटे राज्य हैं देश के, उन्होंने उनका स्मॉलर इलेक्टोरल उनका फुटप्रिंट होता है, तो उसके लिए वो हमेशा सफर करते आए हैं। क्या हमें एक ऐसे सिस्टम के बारे में विचार करना चाहिए जहां पे परसेंटेज ऑफ सीट्स वन, जिस फीसद में आप सीट जीतेंगे उससे पार्लियामेंट में मेजोरिटी डिसाइड होगी? इस पर हमने निखिल पहले भी बात की है कि ये नंबर गेम का कर्स है अनफॉर्चुनेटली। और जो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड है कि नहीं, अब तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं तो यही होगा। जो दक्षिण के राज्य लगातार कह भी रहे हैं, जब भी संसद में सीटें बढ़ने की बात आती है कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से काम किया। आप सीटें अगर जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाओगे तो दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा। उनकी फॉल्ट क्या है ना? और जिसका रिप्रेजेंटेशन कम होता है पॉलिसी में उसका से भी कम होता है।
तो मुझे तो लगता है कि सरकारें तो जो कर रही है वो कर रही है, भारत के नागरिकों को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में नए सिरे से दिलचस्पी लेनी चाहिए, वहां से रास्ता खुलता है। एक बार जब लोग जाने लगेंगे ना, तो परसेप्शन भी बदलता है। और नरेंद्र मोदी सरकार की जो कुछ एक अच्छे काम है, उसमें ये तो है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर स्टेट है, जो कि वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो सड़क का काफी काम हुआ है। नहीं, ये चीज तो हम आप अगर असम चुनाव यात्रा के वीडियोस उठा करके देखें दर्शक, जो दोनों टीम्स गई थी वहां पे, आप अगर उसमें कहीं पे भी A to B जाने के शॉट्स होंगे तो आपको या तो सड़क बनी हुई दिखाई देगी या तो सड़क बनती दिखाई देगी। और जितने लोगों से ये सवाल पूछा गया होगा कनेक्टिविटी पे, वो या अगर हम नहीं पूछते तो वो खुद कहते थे कि यार यहाँ कनेक्टिविटी का बड़ा इशू था। मैं सौरभ कछार में था, मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट, सिलेटी कल्चर, लोगों ने आके खुद कहा कि एक काम जो बीजेपी का बढ़िया था वो कनेक्टिविटी था। तो वो तो मतलब फ्रॉम फैक्ट आप कोट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में, मैं असम की बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल हम मधुरेंद्र का ले रहे हैं। इन्होंने बड़ा मतलब इसको क्या कहते हैं, मिर्च मसाले वाला सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या अमित शाह स्टेट लीडरशिप्स को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या ओबीडियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी या संघ के पास मोदी के बाद उनके अलावा कोई और विकल्प ना हो। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई विनिंग इलेक्टोरल फेस आज की तारीख में नहीं है। ये मुझे 2 हफ्ते की ही यात्रा में समझ में आ गया, जो मास अपील की बात है। बाकी जी। क्लास कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन सब अपनी जगह है, लेकिन अगर बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी तो एज ऑफ नाउ योगी ही उनके लिए उनका फेस है, उनका विकल्प है। ये चीज आला कमान को भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरह की बातें लगातार चलती रहती, क्योंकि देखिए बीजेपी में भी एक ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान है, वो अमित शाह से बहुत सीनियर है ना, जी। नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं। और और जो दूसरे हैं, तो जो नए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह हो, कोई भी लीडर हो, यही चाहेगा कि वो उनके सिर पर सरदार बन के रहें, उनके यसमैन बन के रहें, ताकि भविष्य में उनकी दावेदारी मजबूत रहे। जो नंबर 2 होता है वो इन वेटिंग भी होता है ना। नोबडी वांट्स टू बी अ परमानेंट नंबर 2, है ना। तो ये बातें कही जाती हैं बार बार, लेकिन संघ और बीजेपी की अपनी गति है, और संघ खास तौर पर बीजेपी के लिए वैसा काम करता रहता है जैसा नसीर भाई और ओमपुरी साहब करते थे मकबूल में, आग को पानी का डर बने रहना चाहिए, मुंबई जी। की कुंडली बनाते हुए। तो वो बैलेंस गेम आरएसएस को आता है। मतलब जब वो मोमेंटम में होते हैं तो ऐसा होता है ना कि अच्छा टीम प्लान कुछ था, लेकिन अभी मार रहा है वीरू तो मारने दो, मुल्तान है ये, है ना। तो वो जब तक वीरू मार रहा है तब तक मुल्तान है ये है। जिस दिन वीरू नहीं मार पाएगा उस दिन ड्रॉप भी होगा, है ना। तो ये वो वाला खेल है। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह सौरभ दें या मैं दें, उससे पहले एक जरूरी ऐलान हम आपसे बांटना चाहते हैं। हमारी दोस्ती कुकू एफएम से हुई, आप जानते ही हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, नेता नगरी में भी, ट्रक वाले के और प्रेजेंटेशंस में भी। वहां आपको अच्छी डील मिल रही थी पहले। अगर आपकी हमारे से दोस्ती है, आप हमारे व्यूअर हैं, तो वो डील थोड़ी सी बेहतर हुई है। कुकू एफएम ऐप अगर आप डाउनलोड करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर के रोज आप 50% तक की छूट ले सकते हैं। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको ये तोहफा दिया जा रहा है अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो। इसके लिए आपको LEARN50 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लर्न 50 वाली डील तो आपको आप समझ ही गए होंगे हमारे बताने से। एक पुरानी डील वो अब तक चल रही है, LT20 जिसमें आप कोड इस्तेमाल करते थे, वो भी लागू रहेगी, चलती रहेगी। कोको एफएम पर अब आप और एक नई पेशकश पढ़ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री द अनटोल्ड स्टोरी और कास्ट इन इंडिया बाय BR अम्बेडकर। इस तरह की किताबें हैं वहां पे। तो अगर आपके इस तरह के एकेडमिक इंटरेस्ट हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के या पॉलिटी को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अलग अलग आपकी दिलचस्पियां हो सकती हैं, उससे मिलती जुलती किताबें कुकू एफएम पर हैं, ऐप पर। और ऑडियो बुक्स हैं, आपको पन्ने पलट पलट के नहीं पढ़ना होता है। अगर आप ऑडियो बुक्स से आपकी दोस्ती है, काम करते करते आप कुछ सुनना पसंद करते हैं किताब से तरीका, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कुकू एफएम के इस मैसेज के बाद अब आपकी बारी है सौरभ बताने की कि क्या है आपकी फुर्सत की सलाह। कोई सलाह नहीं निखिल, मेरी सलाह ये है, जब 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 मौका लगे सो जाओ। नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। मेरे लिए 7 घंटे की नींद
एक लग्जरी हो गई है। मैं 2 हफ्ते में सिर्फ एक दिन 7 घंटे सोया हूँ। तो मेरी फुर्सत की सलाह यही है कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो भैया नींद पूरी करो सौरभ द्विवेदी अपनी, सर सलामत तो सल्तनत हजार, स्वस्थ रहोगे तो चुनाव की बहुत सारी रिपोर्टिंग करोगे। लेकिन लालच है, और कहा जाता है कि लेकिन के पहले का सब परहेज। लालच है कि जाता नहीं है, एक और व्यक्ति से मिल लें, एक और गांव हो लें, एक और आदमी की बात सुन लें, एक और तजुर्बा कर लें, तो वो द्वंद चलता रहता है। पर मुझे लग रहा है कि हम लोगों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। तो मेरी फुर्सत की सलाह इस हफ्ते खुद को है कि बेटा प्यारे, फुर्सत को तलाश लो, तभी ठीक है। मेरी फुर्सत की सलाह भी यही है कि अगर जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर उनकी इच्छा सोने की है तो आपको भी सोने का ऑप्शन चुनना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, एक दिन कपड़े धोने के लिए, एक दिन थोड़ा बहुत घूमने वूमने के लिए, सोने के लिए। तो सोना चाहिए, सौरभ जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा टाइम है देने के लिए, तो आप 2 फिल्में देख सकते हैं। इनफैक्ट एक पहली चीज जो उसके कंटेंट के लिए देखी जानी चाहिए वो है द ब्रिज ऑन रिवर क्वाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बर्मा के कैंपेन की बात है उसमें, जिसमें जापान और अंग्रेज फौज की लड़ाई हुई थी और अंग्रेज फौज शुरुआत में हारी थी। तो बर्मा आने से पहले की बात है इनफैक्ट। तो जब हार गए फौजी, जापान की कैद में थे, तब उनके साथ में क्या हुआ, तो क्वाई नदी, क्वाई दरअसल नदी का नाम है, उसके ऊपर उन्हें एक पुल बनाने का काम दिया गया। और उस पुल को उन्होंने कैसे बनाया, कितना अच्छा बनाया या नहीं बनाया, और बनाने में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। एक जीती हुई फौज है, कम से कम तब तो लग ही रहा है। एक फौज, दूसरी तरफ फौज है लेकिन वो हारी हुई है, उसने सरेंडर किया है आपको, या आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। दोनों साइड्स कभी भी अपने फौजी होने को पीछे नहीं छोड़ते हैं, जिस भी विचार परंपरा से वो आते हैं। तो आप उसमें उस कहानी को भी देख सकते हैं जो एक सत्य घटना से प्रेरित है, और ये भी देख सकते हैं कि कैसे फौजी अपना कैरेक्टर बचा के रखते हैं। दूसरी फिल्म जिसको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है मॉन्स्टर सिंह। बड़ी प्यारी फिल्म है, मैं कई बार देख चुका हूँ। अभी मैं देख रहा था संडे को, पिछले ही, आधी देख के छोड़ी है, पूरी करूंगा इस संडे। अच्छी फिल्म है, प्यारी फिल्म है। अगर आप देखना चाहते हैं, डिज्नी पिक्सार टाइप के शौक हैं आपके, तो आपको जरूर देखनी चाहिए।